नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं टाटा टियागो ईवी के ओनर के साथ खड़ा हूँ। नहीं, मैं अपने फादर के साथ खड़ा हूँ। मेरे पापा हैं ये। और पापा, आई एम फीलिंग रियली स्ट्रेंज कि आपको अपनी रेड पोलो 1.0 MPI चलाते हुए मुझे लगता है तीसरा साल आपका होगा। हाँ, 3 साल हो गए। ठीक है, और सर्विस वैसे ड्यू है उसकी। राइट। उसका प्लान कर करके हम थक गए। भी ब्रदर के साथ भी मैं प्लान कर करके थक गया। मैंने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, बट हम कभी भी ओनरशिप रिव्यू जो है वो नहीं कर सके। Right. और आज आपने ये टाटा के द्वारा जो भेजी गई है टाटा टियागो ईवी, सिर्फ एक बार आपको मैंने दी कि चलो आप चला के देखिए, ईवी चला के देखिए। पहली बार आपने ईवी चलाई एंड सडनली मुझे लगा कि चलो इसका एक रिव्यू किया जाए कि एक फर्स्ट टाइम, जैसे आपकी जो उम्र है 60+, और ईवीज के साथ मैंने देखा है कि थोड़ा सा यंगस्टर्स को ज़्यादा जोड़ा जाता है, न्यू टेक है, दे ड्राइव फास्ट, है ना। तो मुझे एक माइंड में आया कि आपकी ओपिनियन ली जाए, चलाने के बाद आपको कैसा लगा। इससे मुझे लगता है कि जो 50+ पोटेंशियल बायर्स हैं उनको डेफिनेटली एक हेल्प होगी। उस तरीके से मुझे भी ये समझने को मिलेगा कि इस उम्र के लोग ऐसी टेक को कैसे देखते हैं। मैंने आपको चार्ज करके भी दिखाया घर में। मैंने आपको एक आउटसाइड जब हम खाने गए थे वहाँ पे भी चार्जर दिखाया कि हाउ वी कैन यूज़ दैट। हालांकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग, है ना। आपको समझ आ गया सारा किलोवाट्स और चार्जर का, वो नहीं था, दे वर नॉट जार्गन्स फॉर यू। तो एक तो वो पर्सपेक्टिव मिलेगा। बट आई एम पर्सनली फीलिंग वेरी सैड कि हम मतलब पोलो खड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे आके हम उसको रिव्यू नहीं कर रहे है ना। मतलब अगर बात व्यूज की हो तो सिक्की के साथ कितना फनी मैंने रिव्यू प्लान किया हुआ है, बट वी आर नॉट एबल टू गेट दैट चांस। बट टाटा टियागो के साथ वी गॉट अ चांस। तो पापा, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग आई विल से रैंडमली, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए बिना लिख लिए थे। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। ठीक है। वो तो एक्चुअली मैंने जब सुबह यहाँ पे हूँ मैं तुम्हारे साथ, तो मुझे था कि मैं ईवी भी ड्राइव करके देखूँ कि आपने बोला हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम आवर रेगुलर पेट्रोल कार। सो आई आस्क्ड यू कि लेट मी ट्राई दिस, ताकि मैं भी इसे ड्राइव करके देखूँ कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है या वाकई ये चीज़ आसान होती है कि नहीं होती। सो यू गेव मी दिस चांस टू ड्राइव इट एज वेल। तो मैं उसके लिए यही कहूँगा कि जैसे मैं बजाज चेतक स्कूटर चलाता रहा हूँ, इटर्नो चलाया गेयर्स वाला, तो उसके बाद अगर कोई किसी को बोल देगा कि आप ये एक्टिवा चलाइए या दूसरा आता है TVS का स्कूटर आता है, तो वो चलाना है, तो इट वुड बी दैट ईजियर। चलो, वो आपकी ओपिनियन मुझे लगता है मैं बाद में पूछूंगा। मेरे जो क्वेश्चंस हैं पापा, सबसे पहला टाटा टियागो साडे घर भी हैगी है जीजा जी कोल। हाँ राइट, जम्मू। हाउ आर द लुक्स? टाटा टियागो ईवी की आपको कैसे लगती है लुक्स? मतलब ईवी लुक में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बेसिक जो पेट्रोल कार से उससे ज़्यादा सिर्फ फ्रंट ग्रिल का ही होगा। बाकी बेसिक डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि इसकी शेप में या काइंड ऑफ लाइट्स मैंने देखी ना, तो लगा कि काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं इसकी हेडलाइट्स। अपीयरेंस वाइज इट लुक्स गुड, बट कलर लेना होगा तो शायद आई विल नेवर गो विद दिस कलर। दैट्स अ मीडिया कार। आई पर्सनली विल गो फॉर व्हाइट। राइट, वो होता है कि स्टैंड आउट करती हैं, और हो सकता है हमारा एज का डिफरेंस हो, मे बी इवन आई एम ऑल्सो 37। हो सकता है 18 साल वाले को, उसको मैं पूछूंगा बुला के, तो वो कहेगा यार मैं ये लेना किसी को कोई चीज कलर नहीं, पर्सनल चॉइस होगी ना। मुझे आप बताइए, डिजाइन इज गुड? नहीं, डिजाइन इज गुड, इट इज वेरी स्पेशियस। वो तो पहले भी जैसे टियागो देखी है तो स्पेशियस तो ये है। एक्सटीरियर भी अच्छा है, अनडाउटेडली इट इज लुकिंग क्वाइट गुड, कोई डाउट ही नहीं है। वेरी इंप्रेसिव इन शेप, कर्व एंड कट्स आर वेरी गुड, हेडलाइट्स बहुत अच्छी हैं। ये अलॉय व्हील्स, मुझे लगा कि पता नहीं ये अलॉय व्हील्स हैं भी कि नहीं हैं, क्योंकि स्टील रिम के ऊपर कवर्स लगाए ना, तो वो लग भी रहे हैं लेकिन एक्चुअली हैं भी नहीं। तो अगर ये टॉप मॉडल है एज यू सेड, तो फिर ये अलॉय व्हील्स होने चाहिए थे। इट विल एनहांस इट्स ग्रेस। चलिए, वो मैं बाद में आपसे क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ। पापा, ईवी चलाने से पहले, आज आपने जैसे चलाई, उससे पहले आपकी ओपिनियन क्या थी इसके बारे में? ईवीज के बारे में आप क्या सोचते थे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लेमैन को जो कारों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ता, उसको अभी तक क्या ऐसा था कि कैसा होता होगा चलाने में? क्या आपकी एक राय थी आज तक चलाने में? जैसे मान लीजिए, सुनते भी हैं, तुम्हारी भी बात एक्चुअली कई बार होती रहती है कि इट्स वेरी इजी टू ड्राइव, और क्योंकि इसमें इंजन नहीं है तो इट विल नॉट मेक नॉइज, इट विल नॉट बी नॉइजी। इंजन ही नहीं है तो आवाज कहाँ से होगी, है ना। इट रन्स ऑन बैटरी, तो मैकेनिज्म अच्छा होगा। लेकिन जो इशू वही है कि इसकी कॉस्ट पे जाएंगे तो वी आर अनसर्टेन अबाउट इट्स लाइफ, हाउ मच ईयर्स इट विल टेक। और पेट्रोल की सेविंग अगर है तो जब अचानक से वो खर्चा पड़ेगा बैटरी का, ईवी का, तो तब उस टाइम पे दोबारा लोन तो नहीं लेना पड़ेगा कहीं, इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं है इसकी बैटरी। ये एक कॉमन मैन सोचता है हाँ। और बाकी ड्राइव अच्छी क्वालिटी, इट इज नॉट मेकिंग नॉइज। जैसा मैंने कहा कि ड्राइव में तो ये इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए रेगुलर कार। तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था पापा कि आपको ये चलाने में अच्छी लगी? आज आपने चलाई है। देखिए, हाईवेज पे नहीं चलाई, हमने अपना सिटी ड्राइविंग की है थोड़ी सी। एक जैसे एक न्यू ड्राइवर को ऐसे हम नहीं दे सकते गाड़ी,
बट स्टिल ही ड्रोव अराउंड 5-6 किलोमीटर्स। मैंने कहा आप चलाइए, बैटरी मेरी 100% थी तब, तो अच्छी खासी आपने चलाई है, बट हाईवेज पे वी अवॉइडेड। वो मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई दिक्कत होगी चलाने हाँ में। ऑब्वियसली, I will not वो find मेरे it एंड पे, difficult. मेरे एंड पे था। मेरी अपनी गाड़ी होती मैं दे देता, मुझे कोई Yes, मसला I नहीं can था। understand that हाँ, also. तो कैसी लगी आपको चलाने में? उसको एक बार जब ये चलना शुरू हो जाती है, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं लगेगी इस कार को ड्राइव करने में। वो या तो आपके समझाने का तरीका ऐसा था जो मुझे आपने बताया कि पापा इसको न्यूट्रल पे करना है, फिर ड्राइव मोड पे, और सिर्फ एक ब्रेक है और एक इसका एक्सेलरेटर है, ठीक है, और कोई चीज़ उसमें है नहीं। हाँ, ईवीज मैनुअल नहीं होती। आई अंडरस्टैंड कि ये वीडियो देख के कोई लोग हंसेंगे भी। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं जब भी ईवी की शॉर्ट वीडियो डालता हूँ कि इसमें जी मैनुअल कितने का है, ऑटोमेटिक कितने का। ईवीज जो होती हैं वो ऑटोमेटिक ही होती हैं, इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है, जस्ट एक्सेलरेट कीजिए और भगाइए। ईवीज में मैनुअल वाला कोई मसला नहीं है। मैंने भी जब 3-4 बार ये क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि ठीक है, एक कॉमन कस्टमर को नहीं पता। अब जैसे पापा आज पहली बार गाड़ी चला रहे थे तो उनको नहीं मालूम था कि ये ऑटोमेटिक के जैसे वाला हिसाब है। हो सकता है वो सोच रहे हो कि मैनुअल गेयर होंगे, बट चीज बैटरी है इंजन की जगह, ऐसा नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक ही होता है। तो पिकअप वगैरह या चलाने में पिकअप बहुत ही बढ़िया थी वो। बस वो एक्सेलेटर पे पैर रखेंगे और ये भागेगी। इट वाज लाइक दैट। वो कोई प्रेशर नहीं है कि ये कितने नंबर गियर पे है, ये पिकअप लेगी कि नहीं। आप मुझे बोलते हो जब मैं दूसरी कार ड्राइव करता हूँ कि पापा आपका क्लच पे पैर है, गियर बड़ा है, ये छोटा है। इसमें कम से कम किसी फादर को ये बातें नहीं सुननी पड़ेंगी बच्चे से कि पापा आपका क्लच आपने ज़्यादा प्रेस किया हुआ है, ये कम प्रेस किया है, ये रुक क्यों रही है। वो चीज़ नहीं होगी। यू जस्ट नीड टू प्रेस द एक्सेलरेटर एंड इट विल रन। बहुत बढ़िया चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मजा आया चला के? हाँ, अनडाउटेडली मज़ा आया चला के। ठीक है। जब आप चला रहे थे टियागो, मुझे लगता है आपने पहली बार ही चलाई है, पर्टिकुलरली टियागो। yes. आपके पास वैगनर कितने साल रही? अभी भी है हमारे पास, 2009 के बाद से हमारे पास है। पोलो भी आप चला रहे हो, अभी 3-4 साल इसको हो गए हैं। उससे पहले आपने मेरी पोलो भी चलाई होगी। इसका ग्लास एरिया आपको मतलब कैसा लगा एज कम्पेयर टू वैगनर या पोलो? आपको कंफर्टेबल लगा? वैगनर से कभी कंपैरिजन नहीं होगा किसी भी चीज़ का। ग्लास जितनी वो तो लगता है कि हम किसी वो छोटे शिप में जा रहे हैं, बस चला रहे हैं रोडवेज की। रोड वो कहो या जैसे कुछ और कहो, लेकिन ये जो पोलो मैंने लिया इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि वो चीज़ अच्छी है अनडाउटेडली क्वालिटी वाइज, लेकिन वो उसका जो ग्लास एरिया है उसका हमेशा ही मुझे इशू रहेगा, क्योंकि मैंने पहले वैगनर चलाई है। कोई और गाड़ी चलाई होती तो शायद इतनी दिक्कत ना होती, लेकिन वो उसका तो चाहे चारों तरफ सारा घर घूम सकता है, तो वो चारों तरफ उसके ग्लासेस इतने बड़े थे तो वी कैन लुक अराउंड एवरी कॉर्नर। 360 डिग्री आपका विजन उसमें मिलता था वैगनर में। ये बात सही है। लेकिन क्योंकि मैंने कोई और नहीं चलाई थी, वैगनर चलाई थी, तो पोलो में मुझे वो दिक्कत आती है। बट इट इज़ क्वाइट फाइन, क्योंकि अगर मेरी पगड़ी टच नहीं करी, सबसे बड़ा इशू मेरा पोलो में यही था कि जब ड्राइव करते हैं तो अगर थोड़ा जंप लेगी वो तो बम्प लेगी और ये मेरा पगड़ी टच करती है, तो वो कम से कम इसमें इशू नहीं है। क्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, वन कैन लुक अराउंड। अगर वो गर्दन घुमा सकता है तो ही कैन लुक अराउंड एवरीवेयर। पापा व्हाइल वी वर ड्राइविंग, आप उसके बाद पैसेंजर सीट पे भी बैठे थे, हम 90 किलोमीटर्स गाड़ी चला के आए। राइट। मैंने आपसे पूछा नहीं, बट इवन देन ये गाड़ी 11.5 लाख के आसपास है। इंटीरियर क्वालिटी अब मैंने देखा, ग्लव बॉक्स खोल रहे थे, यू वर ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ जो इनका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है 10 इंचेस की, जिसमें एप्पल कारप्ले मैंने कनेक्ट किया हुआ था, हमने गाने भी सुने रास्ते में। एसी वेंट्स के आसपास भी थोड़ा सा डिजाइन की हमने थोड़ी सी बात की, क्रोम प्लेटिंग है, ठीक है। हाँ, तो हाउ यू लाइक द इंटीरियर? आपको अच्छा लगा, बुरा लगा? क्योंकि 90 किलोमीटर्स हमने 1-1.5 घंटा गाड़ी में हम थे, मजा बड़ा आया वैसे, बट इवन देन आई वांट टू हियर योर ओपिनियन कि अंदर से आपको गाड़ी कैसे लगी? सबसे बड़े गवाह आप ही हो इस बात के कि अगर मैं वैगनर के बाद इग्निस नहीं ले पाया, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटीरियर। वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल अपील नहीं किया था। लेकिन इसमें मुझे इंटीरियर अच्छा लगा काफ़ी। जो शेड्स दिए गए हैं, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, वो शेड कम्बिनेशन जो हैं वो अच्छे हैं। अगर एसी वेंट्स हैं तो वो बहुत बढ़िया तरीके से बहुत प्रॉपर जगह पे डिज़ाइन करके दी गई हैं। उसकी क्रोम प्लेटिंग जो है वो उसका लुक को एनहेंस करती है। और जो उसको क्या बोलते हो आप, ग्लव बॉक्स वो हाइड्रोलिक है। वो मैंने आई जस्ट प्रेस द बटन एंड इट केम आउट ऑटोमेटिकली। धीरे जी। इट वाज नॉट लाइक दैट कि वो एकदम से गिरा है और मैं एकदम से उसे पुश करके बंद कर रहा हूँ। दैट वाज, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें वो कूल्ड ग्लव बॉक्स है, उसमें आप अपनी ड्रिंक वगैरह रख सकते हो। हाँ, इट्स अ गुड फीचर, क्योंकि आई डोंट थिंक यू हैव इट इन योर टी-रॉक एज वेल। नहीं, किसी गाड़ी में मेरे उसमें स्लाविया में है, टी-रॉक में नहीं है। उस गाड़ी टी-रॉक इज अ बेटर कार, नहीं है उसमें नहीं है, इसमें है, तो वी मस्ट से इट्स अ गुड। इसीलिए यू कैन स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है। बाकी इसमें ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं, जिसके चलते मैं एक अगले क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ। अगर आपने इंटीरियर के बारे में कुछ और कहना है कह दीजिए। नहीं, इंटीरियर स्पेशियस है,
हाँ बैठे हुए मुझे Quality? कोई क्वालिटी वाइज इट्स वेरी नाइस आई मस्ट से। मुझे स्पेशियस लगी है, वो नहीं हुआ कि घुटन किसी cramp तरह की लगी। महसूस हो, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज क्वाइट गुड, इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा और आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द डैशबोर्ड एंड द स्क्रीन। डिजाइन जो नीचे बटन्स दिए गए हैं, कुछ भी वो नहीं लगा कि और ओवरवर्क लगा, किया है बहुत सही। या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की कोशिश की है। बेसिक चीज़ें हैं बट क्वाइट इम्प्रेसिव। ठीक। अच्छा, आपको ओल्ड फैशन तो नहीं लगा? मतलब 2017 के बाद वैसे इन्होंने थोड़ा सा रिफ्रेश किया है इस साल गाड़ी को, बट आपको इट वाज इजी ऑन आईज, मतलब नथिंग अगेंस्ट इट, राइट? नथिंग अगेंस्ट इट। कलर कॉम्बिनेशन कम से कम जो स्क्रीन है, इतनी बड़ी स्क्रीन दी गई है, वो जी। दी गई है, जो साउंड क्वालिटी थी दैट वाज वेरी हाँ इंप्रेसिव। वो बहुत 4 स्पीकर्स हैं बट अच्छा है बिल्कुल। अगर मैंने मान लीजिए क्लैरिटी अच्छी है हाँ, अगर मैंने वो पोलो ली थी, उसमें अगर साउंड सिस्टम नहीं था उसमें, क्योंकि बेस मॉडल था, डलवाए थे। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं पोलो लेता ही नहीं। तो वो जो स्क्रीन होती है वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करती है, वो brand- और इसमें जितनी बड़ी स्क्रीन दी गई है इट्स क्वाइट इंप्रेसिव आई मस्ट से। ठीक है, वो ब्रांड ने वहीं पे सर्विस सेंटर पे प्रोवाइड कर दी थी। स्पीकर्स उसमें थे पापा, 4 already, स्पीकर से हाँ, वो आपकी ब्लॉपंग की आपको स्क्रीन दे दी, जिसके कारण एक बड़ी अच्छी डील हमें साउंड लगी। सिस्टम दे दिया, नॉट जस्ट स्क्रीन बट दैट वाज अ and- साउंड and- सिस्टम। वो डैड एक्चुअली वांट्स टू बाय अ टाइगुन, आई वांट लाई ऑन कैमरा, ही लाइक्स टाइगुन। मेरे साथ एक बार गए थे, उनको बहुत अच्छी लगी। मैंने ही इनको रोका हुआ है क्योंकि अभी इनकी पोलो नई है बिल्कुल, अभी कुछ ज़्यादा चली नहीं है, 14-15 हज़ार किलोमीटर चली है। एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग के जस्ट के जब आपकी EMIs खत्म हो जाएं तो आपकी EMIs चलती रहें, मतलब दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आई मेरा यही था कि लोन कोई ना कोई चलता रहना चाहिए, खर्चा चलता रहना चाहिए, और मेरी वो इसकी इंस्टॉलमेंट्स खत्म होने वाली हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जितनी महंगी कारें हो गई हैं, सो आई मे नॉट गो विद टाइगून जो मैंने सोचा था, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि अननेसेसरली जो मेरे पास फंड्स बचे हुए हैं मैं उनको खर्च करूं। तो आई विल कीप माय पोलो विद मी। फंड्स बचे हुए हैं क्योंकि वो टिगुआन आर लाइन लेके देंगे ना। चलो पापा, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा। 11.5 लाख की ये गाड़ी पड़ती है, मतलब आई एम अज्यूमिंग के डिस्काउंट्स इस पे होते ही हैं ईवीज पे थोड़े बहुत। ओके। 11.5 लाख के आसपास सपोज कीजिए आपको ये टॉप वेरिएंट मिल जाए, 25 kWh की बैटरी है, सारे फीचर्स आपको अभी यू नो एवरीथिंग है ना। मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक है बेसिकली, ये भी देखा जाए, ये समझ गया। अदरवाइज ये आती है AMT अच्छा। पेट्रोल में, जिसमें थोड़े से कई बार जर्की होता है। 11.5 लाख में घर में जैसे आपने देखा मैं चार्ज कर रहा हूँ, हमने वो कॉस्ट भी कैलकुलेट की थी कि 2 रुपए से कम किलोमीटर पर किलोमीटर हमें पड़ेगा। राइट। आप इसको वैल्यू फॉर मनी देखते हैं? वैल्यू फॉर मनी फिर वही बात आ जाती है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये नई चीज़ें आई हैं मार्केट में। हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता कि इन द लॉन्ग रन वो चीज़ कितनी सक्सेसफुल रहेगी। जब लॉन्च होगी तो वो आपको इसके प्लस बताएंगे, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है, मार्केट में लॉन्च किया है, इतने पैसे खर्च किए हैं। इसने अपनी कोठी बनवाई थी तो तब एक चीज़ शुरू हुई थी, फंडर मैक्स HPL शीट्स। हाँ, वो चीज़ शुरू हुई थी, बहुत क्रेज थी उसकी, सभी कोठियों में लग रही थी। तो बोला गया था कि इसकी 10 साल वारंटी है, इसका कलर फेड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बट इसकी कोठी को 5-6 साल हुए हैं और वो उसका शेड पहले से चेंज हो गया। ये मैं नहीं कहूँगा कि इट लुक्स बैड नाउ, ज़्यादा फेड हो गया, या कुछ लोगों को वो भी देखा है, लेकिन अब उस कंपनी का पता नहीं है कि वो कहाँ है। नहीं, स्टाइलम हैगी है। नहीं, बट यू मे नॉट, आप उसके पास जाके वारंटी लेके बता दो, मैं आपकी बात मान गेटिंग योर जाऊंगा। पॉइंट, बट इवन देन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, इसकी बैटरी पे 8 साल की वारंटी है ओके। और 1.5 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। और इसके एक्चुअल में ये LFP बैटरी होती है, और इसके इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3000 साइकिल्स तक जो होते हैं वो रिचार्ज हो जाएगी। हाँ 3000 साइकिल्स। तो उसमें आप मुझे ये बताओ कि ये जो आप 8 साल बता रहे हैं या 1.5 लाख 50 किलोमीटर बता रहे 1.5 हो, लाख किलोमीटर। हाँ जी। तो ये वाकई में ही तब तक इसकी बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी, या नहीं, ये वो 8 एक साल से brand ज्यादा ने- भी चल सकती है? ये वारंटी अलग बात है, चलेगी। हाँ जी, हाँ वारंटी अलग बात है। अगर आप अपने साइकिल्स को अच्छे से इस्तेमाल करोगे, मैंने देखिए मैं कोई बायर नहीं हूँ, जो ये भी मैंने जो पढ़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ अगर आप that's अच्छे से इस्तेमाल करोगे अपने साइकिल्स को, ऐसा नहीं है कि 60% है और ऐसे ही चार्ज कर दी, अपने साइकिल को प्रॉपरली इस्तेमाल करोगे, घर पे ज़्यादा चार्ज करोगे तो बैटरी की लाइफ एक्सटेंड होती है। और उसके बाद भी जो बताया गया है मुझे, जो मैंने जितना पढ़ा है या अपने जो EV ओनर्स हैं उनसे सुना है, कि इसका ऐसा नहीं है कि बैटरी एक बार में जवाब दे जाएगी, ये कोई फ़ोन के जैसे बैटरी नहीं है। ओके। इसमें इंडिविजुअल सेल्स मल्टीपल होते हैं, बैटरीज हैं। इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। तो ब्रांड विल फिगर आउट कि अगर आपकी जो रेंज गिर गई है इतनी, ओके। तो सबसे ज़्यादा डेड सेल्स कौन से हैं वो रिप्लेस हो वो जाएंगे। रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसमें भी मैं EV ओनर्स को कहना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास पुख्ता है कुछ, क्योंकि मैं भी एज अ नॉन EV ओनर अभी तक लेमैन हूँ, और वैसे अगर कोई ले भी लेगा तो मैं शायद इतनी सरदर्दी ना लूँ। तो या तो कोई ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव या जो कोई EV चला रहे हैं एंथुसियास्ट, वो भी नीचे बता सकते हैं, क्योंकि देखिए एक कॉमन मैन का क्वेश्चन यही देखिए यही है कि वो एक्चुअल में लाइफ 8 साल वारंटी में है। AC खरीदता हूँ, उसकी वारंटी 1 साल की है या 5 साल की कंप्रेसर की है, लेकिन वो कंप्रेसर 20 साल भी चल सकता है। तो मुझ में ये मेरा ये कंसर्न है कि अगर ये 8 साल वारंटी दे रहे हैं तो ये 8 साल में वाकई में ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी इनकी और हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी, या उससे ज़्यादा भी चल सकती हैं।
वो फिर वही है कि डिपेंड करेगा कि हमारी ड्राइव कैसी है, हमारी मेंटेनेंस कैसी है, और 8 साल के बाद होगा क्या, वी नेवर देखिए नो। लेकिन इवन देन 1.5 लाख किलोमीटर अगर मैं देखता हाँ, हूँ कि आप it's 8 quite रुपए भी good. बचाते हो पेट्रोल पे, तो वो भी अमाउंट 8.5-9 लाख तो बन ही गई, राइट। क्योंकि पेट्रोल पे तो आपका 10 रुपए ही लगते हैं, शहर में आपकी भी 10-11 की है, मेरे भी इतनी 11-12 की रहती है। ये कॉस्ट तब आएगी ना जब हमें दोबारा देंगे। बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। अभी तो हमारी कॉस्ट है उसको रिचार्ज करने की, नहीं, बट अच्छा बैटरी की जो शेल्फ लाइफ कम हो रही है, दैट वुड आल्सो वी शुड कंसीडर दैट आल्सो, डेटोरिएशन जी, बहुत क्योंकि सही। वो बैटरी भी खत्म हो रही है ना। एक लास्ट दिन जाके तो नहीं होगा कि एक जीरो दिन रह में जाए। जाके इकट्ठे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो तब हमें भूल जाएगा कि पेट्रोल हमें 100 रुपए लीटर कॉस्ट करता था, या 50 रुपए या 120 रुपए, वी नेवर नो दैट। चलो, that's a वो तब वो एकदम कॉस्ट उसमें आ जाएगी, वो आपको हिला के रख सकती है। ते डैड एज आई सेड इंटीरियर की बात हुई, 95 किलोमीटर अपा जो है हम चले। जब मैं गाड़ी चला रहा था, हमने काफ़ी लंबा रास्ता डेलो विलेज से लेके दोराहा विलेज, दोराहा विलेज नहीं, दोराहा इज हाईवे, दिल्ली हाईवे। तो काफ़ी ड्राइव किया। आप 90 लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, मेरा बेटा भी साथ में था। वॉज द ड्राइव कंफर्टेबल या आपको बाउंसी लग रहा था, या ओवरऑल कैसा लगा आपको? इफ रोड्स आर गुड, इट इज नॉट बाउंसी एंड नथिंग। आप उसमें बैठ के ये एहसास नहीं कर सकते कि आप ईवी में हैं या इसकी स्कोडा में हैं। आई फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल इन हिज स्कोडा, और मैंने सेडान कॉम्प्लीमेंट भी दिया था इसे कि आई नेवर फेल्ट दिस कंफर्ट इन एनी ऑफ द कार्स विच आई गॉट फ्रॉम हिज स्कोडा स्लाविया, जो ये चलाता है, ठीक है ना। तो वो अगर कार में बैठे हैं, रोड्स अच्छी हैं, तो कम से कम ड्राइव में आपको या कार की वजह से कोई परेशानी है तो ऐसा कुछ नहीं था इसमें। एसी सही था, मैंने 22 पे किया हुआ था। मतलब आपको कोई गर्मी तो नहीं लगी? एक तो वैसे मौसम उतना गर्म हुआ नहीं है, और बाकी 35 डिग्री था पापा बाहर आउटसाइड इट मे गो अप एज वेल, लेकिन इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल इन द कैबिन। एसी वाज यस यस। चलिए, वो वही है कि वेंट्स उसका, क्योंकि मैं अब टेक्निकल हूँ, थोड़ा एयर कंडीशनिंग के बारे में जानता हूँ, द फ्लो वाज क्वाइट गुड एंड आई वाज गेटिंग ए वेरी गुड ब्रीज आउट ऑफ दैट। जो वेंट्स वहाँ पे दिए गए हैं, दैट वाज क्वाइट गुड। तो पीछे भी अगर फ्लो उसका अच्छा है, एयर फ्लो अच्छा है उसका, वो दूर तक जाता है, तो पीछे बैठे सीट पे भी उसको इमीडिएटली इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। कैबिन छोटा है, वो हो जाएगा। वो नहीं, वो एयर थ्रो भी है ना, बहुत जबरदस्त थ्रो है। अगर उसका CFM उसे बोलते हैं कि कितने क्यूबिक फीट तक प्रेशर है उसका हवा का, तो वो अगर ज्यादा होगा तो वो दूर तक प्रेशर जाएगा, हवा का जाएगा, और वो पीछे उनको जल्दी इफेक्ट मिल जाएगा। जितनी एयर सर्कुलेशन जल्दी होगी उतनी कूलिंग जल्दी होगी कार में। ठीक है पापा, जैसे आप 60 प्लस हो, तो आपको लगता है कि जैसे मैं घर में जैसे गाड़ी चार्ज कर रहा था, चार्जर अगर ब्रांड लगा के दे दे, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल है कि गाड़ी खड़ी है, उसको चार्ज को सॉकेट करना है, डालना ही है उसमें, और एक बटन रहता है जिसको आपने चार्जर केबल निकालने से पहले आपको वो बटन दबाना है। मतलब असली में तो इतना सिंपल है, बट मैं जस्ट आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र के बंदों के लिए इज ईवी कंफर्टेबल टू यूज, के आपको नहीं होगा कि यार मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता हूँ? कोई भी देखिए, इफ आई एम 60 प्लस नाउ, बट मैं इतना तो सेवी हूँ आजकल कंप्यूटर का या मोबाइल का कि मुझे इसमें अगर USB लगा के चलानी है, और मुझे पता होना चाहिए कि उसे अनमाउंट करना है, अगर मुझे ये चीज़ें पता हैं, तो फिर मैं वो उसके जो चार्जर लगा है उसको भी पता होगा कि इस बटन को पहले प्रेस करना है, फिर चार्जर निकालना है। सो आई हैव टू लर्न दीज थिंग्स एज वेल। पता होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 60 प्लस इज नॉट दैट एज कि वो किसी को समझ नहीं आएगी। जिसको नहीं आती है उसे फिर ये चीज़ लेनी नहीं चाहिए। तो अदरवाइज कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हमने मोबाइल चलाना सीख लिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाना सीख लेते हैं, तो बड़ों को इसको सीखने में क्या दिक्कत है? वी शुडंट स्टक टू अवर बेसिक्स जो पहले है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। कुछ सीखने को मिलता है और ज़िंदगी आसान होती है, तो वी मस्ट फॉलो दैट। बहुत अच्छी बात है। आई रिमेंबर आपने गाड़ी में चलते हुए बोला था कि यार शहर के लिए तो ये बहुत अच्छी है। ठीक है, अब देखिए पापा, इसकी बैटरी है 25 kWh की, जिसकी एक कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये रियल टाइम में 180-190 किलोमीटर चलेगी, 200 के आसपास चलती है। और ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे कि 20% जब बैटरी हो तो हम अपने घर के आसपास हो, या हमारे पास साथ में कोई आसपास चार्जर हो। मैं 20% होने के बाद लिटरली थोड़ा सा तो डरूंगा, जिसका मतलब ये है कि इसको मैं 180-190 जब सोच के चलता हूँ, तो 150-160 पे आई विल ट्राई टू सी कि मैं घर के आसपास हूँ, मैं आराम से चार्ज करूँ। ये होता है इसकी लिमिटेशन समझना। बट शहर में मैं समझता हूँ कि ये मेरे पैसे बचाएगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल कार। बट पापा, इनकी ना नेक्सॉन एक 45 भी आती है जो 15 लाख के नीचे नीचे शुरू हो जाती है, और उसकी रियल टाइम रेंज भी 300 किलोमीटर से ऊपर है। अब हमारे रेगुलर रूट्स अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, अगर सपोज कीजिए कोई गाड़ी 350 किलोमीटर रियल टाइम रेंज देती है, आई डोंट केयर कि वो ब्रांड कितनी क्लेम कर रहा है, मैं रियल टाइम की बात कर रहा हूँ, 330-350,
अमृतसर यहाँ से है 135 किलोमीटर, हाँ। जिसका मतलब बना कि आना जाना हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट 270-280 किलोमीटर। ठीक है। अगर हमारे पास नेक्सॉन ईवी हो, मैंने आपको दिखाया आज KFC पे कैसे चार्जर था, लोग चार्ज कर रहे थे। ठीक। अमृतसर आप मेरे साथ बिना किसी डर के जाएंगे? आना जाना करना है हमने। आना जाना करना है। देखो अगर तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तुम्हारी है, मुझे तो कहीं ना कहीं बिठा ही दोगे आप। लेकिन अगर मुझे चला के जाना पड़ेगा तो शायद मैं ये चांस नहीं लूँगा। अच्छा। मैं शहर में, और एक चीज़ और, ये मेरी पहली गाड़ी तो नहीं हो सकती। अच्छा। मैं ईवी पे अभी टोटली रिलाई करना नहीं चाहूँगा जब तक ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो जाती। एस्टेब्लिश से क्या मतलब? जब तक इसके कुछ सालों बाद एक्चुअल में रिव्यूज़ आने शुरू होंगे। शुरू में तो कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कमी पेशी बाद में पता चलती है कि व्हाट एक्चुअली आर द फॉल्ट्स और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मैं जीनत कंपनी में मान लीजिए काम करता था, तो अगर हम कहते थे कि 100 में से 10 फ्रिज खराब हुए हैं या एसी खराब हुए हैं फेडरलॉइड के, तो वो मुझे लगता है कि 10 ही हुए हैं, 90 तो ठीक चले हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि 90% अगर ठीक चल रहे हैं और 10% खराब है तो ये भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, फेलियर रेट 10% इज़ टू मच। 1% से ज़्यादा तो नहीं होना वो चाहिए। चीज़ें अभी चलने के बाद ही पता चलेंगी, इसलिए मैं अभी चांस नहीं लूँगा कि मेरी ये प्राइमरी गाड़ी ये हो। क्योंकि आप बोल रहे हो कि अमृतसर जाएंगे, आपके घर में तो चार्जर लगा हुआ है, आपने अरेंजमेंट कर लिया, वहाँ जहाँ आप जा रहे हो, जिस घर में जिस गेस्ट के पास आप जा रहे हो, वहाँ पे सॉकेट और वो चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं, यू नेवर नो दैट। ये जो आपने बात बोली है ना, ये दो तरीके से जा रही है। आपने बता दिया कि 10% जीनत के एसी खराब थे। अब मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसकी रिलायबिलिटी को लेके कोई अभी तक ऐसे इश्यूज़ नहीं है। मेरे पास बहुत रिव्यूज़ हैं। अब देखिए, वो ठीक है कि इवेंचुअली किसी ना किसी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है, वो ठीक भी हो जाती है, बट एज कम्पेयर टू आइस इसके रिलायबिलिटी के इश्यूज़ अभी तक कोई सामने ऐसे नहीं आए। खास करके बड़ी गाड़ियों के मैं कह सकता हूँ, खास करके जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स भी हैं, इवन इनकी भी बहुत ज़बरदस्त इनके पास डेटा है कि हमारी इतनी किलोमीटर कार चल, तो रिलायबिलिटी तक तो अभी तक इन्होंने संभाली हुई है गेम। ठीक है। आप उस संदर्भ में बताएं कि हाईवेज पे आपको क्या डर है कि चार्जर नहीं मिलेगा आपको? हाईवे पे यही डर है कि अभी भी मान लीजिए कि हम गए थे, हम गए वहाँ पे, दिखाया मैंने आपको, स्टैटिक का चार्जर था। हाँ, वहाँ पे इसका था। उसको तो स्टैटिक के स्पेलिंग भी नहीं आते, क्यों डाला हुआ था सी की जगह पे। तो उस पे ये है कि वहाँ पे 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी चार्ज होने के लिए खड़ी थी, विंडसर और ईवी, एक टियागो ईवी। इज इट इफेक्ट? यस। आप पेट्रोल पंप पे आपकी तीसरे नंबर पे गाड़ी हो ना, तो आप चिढ़ जाते हो कि यार ये जल्दी क्यों नहीं पेट्रोल डाल। आपके ने तो 11 नंबर का वो जूता भी डाला होता है। ठीक है। गुस्सा तो वहाँ पे 2 कारें, अगर आप कहते हो कि हमारे घर पे इतना टाइम लेते हैं चार्ज होने में, जो हाईवे पे लगे होते हैं चार्जर, वो फास्ट चार्जर होते हैं, वो 1 घंटे में कर देंगे इसे चार्ज। लेकिन 2 गाड़ियाँ जो लगी हैं पहले, उनको आप क्या बोलोगे? सही है। विल यू वेट देयर फॉर 2 आवर्स? मैं बोलूँगा आगे धरना लग गया भाजी। ठीक है। और दूसरी चीज़ और बताऊं जो मैंने सोची थी बाद में, आपने कहा कि जो KFC वगैरह के पॉइंट है वहाँ पे, वहीं पे था ना वो, तो ये इनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप वहाँ पे KFC पे पैसे, जो आपने पैसे पेट्रोल पे खर्च नहीं किए, वो हमने KFC पे खर्च कर दिए। 300 रुपए, कितने रुपए इसका बिल बना है वहाँ पे? टियागो ईवी वाला सुत्ता है अंदर, उन्हें नहीं खर्चे पैसे। इसने KFC पे 300 रुपए खर्च किए, मुझे पेट्रोल के पैसे बता रहा है कि पापा आपके पेट्रोल के पैसे बचेंगे। मैं वैसे भी खाता हूँ वहाँ पे। वो बंदा टियागो वाला तो सुत्ता है अंदर, मेट भी। लेकिन उन्होंने चार्जर वहीं पे लगाया जहाँ पे आपको 300 रुपए KFC खर्चेगा, फिर KFC नहीं हो दसो खेता चार्जर लाते दसो कहीं। ये तो होना चाहिए, पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं लगाते वो? नहीं, हो धीरे धीरे पेट्रोल पंप पे भी लग रहे हैं। तो वो उनका भी कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है कि मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ, आप मेरी पीठ खुजाओ, कि आप उस पे KFC खाओ, मैं आपको चार्ज करके दूंगा, इसलिए आप वहाँ पे रुकोगे। और क्योंकि आपको वहाँ पे 1 घंटा वेट करना है, तो वो आप KFC पे पैसे या किसी और जगह पे मैकडी पे पैसे खर्च करोगे। सो इट्स अप टू यू इफ यू आर फैन ऑफ KFC और मैकडी। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਕਰ ਜਾਂਦਾ 90 रुपए ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ करके। चलो, मैंने बढ़िया, मुझे बड़े अच्छे लगे आपके, लेकिन फर्स्ट टाइम वाले व्यूज आपके। मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे इसने कहा कि जो हमारी एज फैक्टर है ना, मेरी एज वालों को, या जैसे मैं फिर अपनी लाइन से इसको कंपेयर करके आपको रियलिटी बताता हूँ। जब ये रेफ्रिजरेटर लॉन्च हुए थे ना, फ्रॉस्ट फ्री, ऊपर का खाना, वो जो बॉक्स है उसका वो अलग है, नीचे का रेफ्रिजरेटेड पोर्शन अलग है। तो इनिशियली इन पर्सन मैं कह रहा हूँ कि वी वर अगेंस्ट इट, क्योंकि उसमें पंखा लगा है जो नीचे कूलिंग देता है, क्योंकि नीचे कूलिंग पार्ट कोई नहीं है, ऊपर से हवा नीचे आती है। तो वो अगर फ्रिज बंद हो जाता था, तब पावर कट्स लगते थे शहरों में, तो नीचे कूलिंग नहीं रहती थी और चीज़ें खराब हो जाती थी। अब यहाँ पे शहरों में ऐसी सप्लाई का इशू कोई नहीं है और फ्रिज लगातार चलते हैं। तो इनिशियली मैंने अडॉप्ट नहीं की थी वो चीज़ कि हमारे पास डबल डोर फ्रिज हो जो फ्रॉस्ट फ्री आते हैं। लेकिन वही होता है कि अल्टीमेटली हमें टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है। पहले एसीज में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आते थे, दे आर मच बेटर इन पावर एंड अदरवाइज। रोटरी कंप्रेसर आई, शुरू में हमने नहीं अडॉप्ट किया, बट नाउ दोज आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सो ये चीज़ें अगर आज आई हैं तो कल को ये सड़कों पे भी नजर आएंगी, लोग इसको फॉलो भी करेंगे। मैं अपनी एज के हिसाब से बता रहा हूँ कि शायद आज मुझे ये चीज़ अच्छी ना लगे,
लेकिन नहीं, हो अच्छी सकता है तो कि अब तक कल को लगी मेरे है। इन टर्म्स ऑफ बाइंग इट एज ए फर्स्ट कार, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि आई मे नॉट गो विद इट विद ईवी, नॉट ओनली दिस ब्रांड बट एनी ऑफ द कार। वो हो सकता है कि मैं आज ईवी को प्रेफर ना करूं क्योंकि मुझे एक वो अपना सेफ चलना है बिल्कुल, लेकिन कल को वो चीज़ें अगर जैसे अभी वो चार्जिंग पॉइंट मिलना शुरू हो गए हैं तो कल की उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सेकेंडरी कार लिए सही है। सेकेंडरी कार के लिए नथिंग लाइक दिस। हाँ, इट्स कार वेरी खड़ी हो गई। इकोनॉमिकल, इट्स एक रनिंग एक कॉस्ट। आपके पास पेट्रोल है, हाँ, अब if- ट्रैवल if भी I करते have हो, सिक्के के space- साथ ट्रैवल करते हो मोस्टली, एक ऐसी कार होगी अगर, तो आई थिंक यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। ऑब्वियसली अगर मेरे पास पैसे इतने हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा कार ले सकता हूँ, घर में पार्किंग की जगह है या मेरे ये भी एरिया है। में, जी। तो अदरवाइज तो शहरों में तो पार्किंग का इतना बड़ा इशू है कि झगड़े हो जाते हैं कि मेरी कार यहाँ लगनी थी, आपकी यहाँ लगनी थी। घर के अंदर तो इसने एक कार की जगह बनाई थी, 3 कारें लेके घूम रहा है ये, तो वो इशू तो सड़क पे ही आएगा ना। एक कार की जगह बनाई थी इसने, अब 3 कारें हैं इसके पास। जब एक आधी टाटा भेज देता है या एमजी अब कई ये- बार भेज देता है, it is वीक्स sports वॉक्सवैगन भेज देता है, हाँ। और आसपास वाले लोग कहते हैं आईपीएल में कुछ लगता है ये गेम आईपीएल यही वाली है ना, खेलते हैं कुछ जब ऐप लोग वगैरह। कहते हैं कि भीड़ बहुत हो गई है तो मैं कहता हूँ कि हम ही तो भीड़ हैं, हमने ही तो ये किया। सड़कों पे बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा खींचता है, जब रश देखता है ना सड़कों पे, तो 3 कारें खुद लेके घूम रहा है और लोगों को बातें करता है कि सड़क पे रश बहुत है। तो मैं कोई अजय देवगन वांगू 2 कार थोड़ी लेके घूमता, एक टाइम तो एक कार ही हुंदी है। जो भी हो, तुम्हारे एरिया में तो तुम्हारे घर के आसपास तो जगह तुमने ली हुई अरे है ना, एक टाइम पे तो एक 3, ये तो वो बात है कि 2 फोन आपके पड़े, आप भी तो देखे कि दूसरा फोन कहाँ है आपका। वो मेरे पास तो पैसे नहीं है हैं, नया एक फोन टाइम है। दो फोन सुनते हो इतना करके। No, 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 एक टाइम तो एक बंदा ही है ना। ठीक है, लेकिन वो किसी को परेशानी तो नहीं दे अब रहे देखो वाइफ ਨੂੰ ਤਾਂ देखो गड्डी मना कर नहीं सके, ठीक है पोलो पुरानी होगी, बच्चे आए, आप 6 एयरबैग वाली कार लेनी है। हमारे पास 6 हो, हमें ही फायदा है, हमें भी कोई ना कोई चलाने को मिलेगी। जैसे आज इसने मुझे ये चलानी सिखाई और साथ में कहा कि पापा अब आप मेरी टी-रॉक भी चला सकते हो, इट इज़ दैट इजी। जो आपने इसमें किया है वही आपने उसमें करना है। तो इसके पास गाड़ियाँ होगी तो बीइंग ए फादर आई वुड बी द हैप्पीएस्ट मैन। चलिए, ठीक है ना। बड़े अच्छे लगे ਪਾਪਾ आपके ਇਨਸਾਈਟਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਪੋਲੋ भी ਆਪਾਂ रिव्यू करिए। एक चीज़ और, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ये पहले भी इसने अपने एक ट्वीट में या किसी वीडियो में कहा था कि 3 फेज सप्लाई चाहिए इसकी चार्जिंग के लिए। बीइंग ए टेक्निकल मैन, मैंने उस पर पढ़ा है, वो 15 एम्पेयर का सॉकेट चाहिए आपको और 250 वोल्ट्स चाहिए। तो वो सिंगल फेज में भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप घर पे भी उसकी सॉकेट लगाएंगे, चार्जर तो इसके साथ वो देती है कंपनी, तो सिंगल फेज भी अगर सप्लाई आपके घर में है तो ये आप ईवी को चार्ज कर सकते हैं। 7.2 वाला भी, केडब्ल्यू भी कोई भी होगा चार्जर। अच्छा, अगर उसको सप्लाई 440 नहीं चाहिए, अच्छा, ठीक है, जो इनपुट वोल्ट्स हैं उसके, अगर वो 250 ਜੇ हैं ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਡ ਘੱਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ that doesn't matter। नहीं, if I have taken only 5 kW load, तो then I need to take extra load ना from my electricity company। वो आपका टेम्परेरी है। अगर आपने कितने केवीए लोड, मान लीजिए घर में 2 किलोवाट का होगा तो ये होगा कि पीछे वायर पतली डाली होगी उन्होंने, दैट कुड बी द इशू। मेरा 5 केवीए का मेरा है, अगर मेरे पीछे से जो मेन पोल से मेरे घर पे वायर आ रही है वो अच्छी वायर है, और जो सॉकेट मैंने लगाया है वो 2.5 mm की वायर अगर है उसमें, तो कोई इशू आने वाला नहीं है। 29 एम्पेयर्स तक लोड ले लेती है 2.5 mm की वायर, ठीक है, और 35 एम्पेयर्स तक लोड ले लेती है 4 mm की वायर, जो हम एसी के लिए पहले यूज़ करते थे। अब 2.5 mm की वायर भी एसी के लिए उतना अच्छा काम करती है। सो अगर उसका बड़ा भी चार्जर होगा तो अल्टीमेटली अगर सप्लाई उसे 220 चाहिए, 250 चाहिए, तो वो कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा। इट विल टेक मोर टाइम, चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये नहीं कि उसके एम्पेयर्स बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सिंगल फेज सप्लाई है, यू कैन गेट योर ईवी चार्ज। जैसे वो मान लीजिए ऑटोज वाले कर रहे हैं, जो छोटे ईवी ऑटोज आए हैं, तो उनके घर पे 3 फेज कनेक्शन थोड़ी है, ठीक है, उनकी बैटरी छोटी है, आपकी कार की बैटरी बड़ी है, दैट्स इट। चलो, मुझे लगता है कि ये वीडियो देख के किसी को ईवी के बारे में कुछ पता चले ना चले, तारों के बारे में और रेफ्रिजरेशन के बारे में तो जरूर पता लग गया होगा। क्योंकि मेरा ट्रेड वो है, हाँ। तो मैं टेक्निकली उस चीज़ को समझ के उसको फॉलो या उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ, और होता है कि हाँ मुझे वो चीज़ अपील करनी चाहिए, तो मैं टेक्निकल हूँ, मैं उसी हिसाब से सोचूंगा मैं, ठीक है कि नहीं। तो दैट्स वाई आई कंपेयर्ड सच थिंग्स। जब ये इसने ट्वीट भी किया था कि आपको 3 फेज सप्लाई चाहिए, मैंने वहाँ भी ऑब्जेक्ट किया था कि मैंने नहीं। फिर इनका कमेंट हाइड कर दिया। हाँ, ये देखिए, दिस इज हाउ ही बिहेव्स, ठीक है ना। नहीं, अगर कितना मजाक कर रहे हैं, इसको करेक्ट कमाल कर इन्फॉर्मेशन रहे हैं। भी दो तो ये ऐसे करता है। मैं तो नहीं किया, मजाक कर रहे हैं आप। चलो, बाकी विजिट wallclub.com और Sure, पोलो sure. के रिव्यू के साथ भी जल्द थैंक यू मिलेंगे। सो मच, थैंक यू कीप सो मच, सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच। लव यू ऑलवेज।